सहस दस। इसका एक अर्थ विद्वानों ने लगाया है। त्रिकालदर्शी महापुरुष देख सकते थे, जो देखना जानते, जो कई कालों को देख सकते, भूत और भविष्य को। उन्होंने कहा है भूप सहस माने सहस्त्रबाहु। वो सहस्त्रबाहु उठा। 10 जिसके दशशीष थे, दशानन उठा, दशानन उठा। और जैसे दशानन उठाने के लिए उसके पास पहुंचा धनुष के, तो धनुष में भगवान राम के दर्शन हुए रावण को। दशशीष को, दशानन को, लंकेश को। और उसके कानों में स्वर आया कि लंकेश यहां से निकल, तेरी लंका धू धू करके जल रही है। तेरी लंका में किसी ने आग लगा दी है और तेरी लंका जलकर राख हो गई है। दौड़ यहां से और अपनी जलती हुई लंका को जाकर बचा। अगर ये धनुष तूने छुआ तो लंका जलकर राख हो जाएगी, और तू यहां से वहां चला भी गया तो बच जाएगी। धनुष को छूना नहीं, लंका जलकर राख हो जाएगी। अपनी लंका को बचा। तो पहुंचा था, छूने का प्रयास करना ही चाहता था कि उस धनुष में राम के दर्शन हुए। वहां से निकल पड़ा रावण। फिर रावण में ठहरा नहीं था कि कौन धनुष तोड़ेगा, उसकी प्रतीक्षा नहीं की रावण ने। फिर सहस्त्रबाहु भी वहां नहीं ठहरा। सहस्त्रबाहु, 1000 जिसकी भुजाएं थी। बेचारे ठाकुर के तो 4 हैं, चतुर्भुज। उनकी तो कितनी है? 1000। सहस्त्रबाहु, इतनी भुजाएं। इसका अर्थ इतना प्रभावशाली कि एक बार कहे तो 1000 हाथ उसके लिए खड़े हो जाए, इधर देखे तो 1000 हाथ उसके लिए खड़े हो जाए, जिसके लिए हजार 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 लोग खड़े हो जाएं एक स्वर में। वो कितने प्रभावशाली लोग होते हैं। इसका अर्थ ये भी तो लगाया जा सकता है ना कि आपका इतना वर्चस्व हो, प्रभुत्व हो, आपका अद्भुत नेतृत्व हो, अपने समुदाय पर आपका स्वामित्व हो, अपने समुदाय पर आपका एकाधिकार हो, अपनों पर आप ऐसे शासन करते हो कि अपने ही 1000 खड़े हो जाएं आपके लिए। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरही नटारा। ये दृश्य देखकर फिर विचलित हो गए थे जनक, और एक पल के लिए उन्हें विस्मृति हो गई कि यहाँ राम बैठे। एक पल भर के लिए वो दृश्य जब देखा तो विचलित हो गए। विधि न लिखा मेरी बेटी का विवाह विधाता लिखना भूल गया। अब जन को माखे भटमानी, वीर बहीन मही में जानी। बहुत व्याकुल होकर, त्रस्त होकर उनके मुंह से एक अपवचन निकल गया। एक अपवचन निकल गया उनके मुंह से। कहने लगे मुझे नहीं पता था कि समूची धरती वीर विहीन हो गई। ये धरती वीरों से हीन हो गई। अब कोई वीर ही नहीं बचा धरती पर। इस धरती के पुण्य कहां गए? इस धरती के साधन सुकृत्य, इस धरती की आध्यात्मिकता खो गई। कि इस धरती पर अब यज्ञ साधन नहीं होते, व्रत करने वालों का अभाव हो गया। कि अब संयमी कोई रहा ही नहीं धरती पर। मेरे देखते देखते समूची धरती के व्रत चले गए। देखो तो सही कैसा दुर्भाग्य है। मैं ये दृश्य देख रहा हूं कि पूरी धरती के पुण्य क्षीण हो गए। अब कोई व्रती नहीं रहा, वीर नहीं रहा, संयमी नहीं रहा, अब कोई पराक्रमी और पुरुषार्थी नहीं रहा। मेरे देखते देखते पूरी धरती वीर विहीन हो गई।
तजो आसन निज गृह जाहू लिखा न विधि वैदेही विवाह। बहुत निराश होकर उन्होंने कहा अब जाओ अपने घर, सब लौट जाओ। मैं समझ गया मेरी पुत्री के लिए विधाता ने वर लिखा ही नहीं है। इतना सुनकर लक्ष्मण मंच से कूदे। हे राजन सावधान, अब ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो राम के लिए कोई ऐसी बात सुन नहीं सकते। प्रतीक्षा भी नहीं की उन्होंने राम की कि भैया से आदेश लूं मैं। गुरुदेव की ओर देखा तक नहीं, वो तो दशरथ जनक के सामने जाकर खड़े हो गए। राजन शांत सहज, जहां रघुवंशी बैठे हों वहां अपवचन नहीं बोले जा सकते। वाणी पर संयम रखिए। उस ओर देखिए जहां ब्रह्म की और निहार कर देखो उस प्रभु को, विभु को, स्वयंभू को। वो नित्य है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सबसे महान है। उसी से सूर्य चमकता है, उसी से काल चलता है। वो समूची जैव रचना जगत का स्वामी है, वो जगन्यंता, वो जगदीश है, जगतपति है, वो आदि पुरुष है, वो जगन प्रणेता है, वो जगन्यंता है, जगत प्रभु है, वो स्वयंभू है। तनिक विचार तो कर लेते, प्रभु का ऐसा अपमान करोगे? भगवत तिरस्कार करेंगे आप? जहां ईश्वर बैठा हो, आपको लज्जा आनी चाहिए। देखो सामने बैठा कौन है? लक्ष्मण जी को राम ने देखा, कनखियों से चुपचाप चले आए। यो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिम डारूं, फोरी सके मेरु मूलक जिम तो। अरे वो ब्रह्म है, और मैं अपने बारे में क्या बताऊं? समूचा ब्रह्मांड मेरे लिए कच्चा घड़ा जैसा है। ये समूचा ब्रह्मांड मेरे लिए कच्चे घट के बराबर है। मेरे बल का प्रयोग करके दिखाऊं? ये धनुष है क्या? मैं पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घट की तरह से तोड़ सकता हूं। कमल नाल जिन चाप चढ़ाऊं, योजन सत ब्रह्मांड ले धाऊं। ये कमल ककड़ी की तरह से धनुष मेरे लिए क्या बावरापन है राम के सामने? क्या धनुष की बात करते? ये कमल ककड़ी है मेरे लिए। बेचारे शांत हो गए सब। राम जी ने कहा बस बहुत हो गया। ये बात गुरुदेव को तो बहुत अच्छी लग रही है कि राम की व्याख्या की जा रही है। लक्ष्मण का सरोष वचन, रोषपूर्ण वचन राम की सिद्धि तो कर रहे हैं। इस राम की प्रसिद्धि तो होगी। तो कभी कभी सरोष वचन भी किसी किसी के अच्छे लगते हैं। हमारे महापुरुषों ने तो कहा गालियां भी कभी कभी अच्छी लगती हैं किसी की। पता है कब? जब माताएं दें बारात आने के समय, तब। और नहीं, माताओं की गालियां बड़ी अच्छी लगती हैं। उसका समय है वही गाली देने का। गाली गाएं वो गीत है। गीतों में हमारा क्या क्या नहीं गा देती हूँ। तो उस समय अच्छे लगते हैं। दूल्हा को अच्छे लग रही, दूल्हे के पिता को, पूरी बारात हर्षित है, आनंदित है। कमाल है साहब, बारात की निंदा हो रही है, बारात प्रसन्न है। कभी कभी तो किसी प्रसंग में गाली भी अच्छी लगती है, पर माताएं दें तो आप मत देना। ये भी देंगी तो कब देंगी नहीं पता है, कब देनी है। और महाराज इनको मालूम है जब दूल्हा निकट आ जाए, देहरी तक पहुंच जाए, तभी देंगी ये, पहले नहीं।